अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो द कॉमन गेट एम्पलीफायर है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये आप देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो भी देखने में वो वीडियो नंबर 12 है। इसका सी पार्ट है द कॉमन गेट एम्पलीफायर। लास्ट टू वीडियो में हमने कॉमन सोर्स फीड और कॉमन ड्रीम पर बात कर ली थी। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉमन गेट एम्पलीफायर, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास गेट है वो इधर कॉमन है। ओके, तो अब जो मैं कॉमन गेट एम्पलीफायर का पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं क्या हिसाब किताब है। अच्छा, जो इसका कॉमन गेट एम्पलीफायर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी उससे मिलता जुलता है। यानी कि ये देखें, हमने वीडियो नंबर 8 में ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर स्टार्ट किया था। इसके बी पार्ट में हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को स्टडी किया था, सी पार्ट में कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को स्टडी किया था, और डी पार्ट में हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर को स्टडी किया था। जो इसका स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर मिलता जुलता है इस आज के हमारे टॉपिक से। ओके, तो देखिए ये भी एम्पलीफायर है और यहाँ भी एम्पलीफायर है। तो फ़र्क क्या है, इसमें हम FET यूज़ करते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। अब वो इस हम वीडियो नंबर 10 के ए पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि FET क्या होता है। ओके, तो जबकि जो हमारे पास ये कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इसमें हम BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते थे। ओके, तो आइए इसको हम इस सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर इसको ड्रा करते हैं कि ये देखिए हमारे पास। अच्छा, यह जो हम ये स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे ये फॉर N चैनल के लिए है, P चैनल के लिए नहीं लिख रहे हैं इसको। ओके, तो इसमें हमारे पास कॉमन गेट है, तो इसलिए जो गेट की N चैनल है तो गेट की जो होगी मेरे पास डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि ऐसे होगी। ओके, और ये हम इसको हम कर देंगे ग्राउंडेड। अब इस तरह है, तो इसको हम ऊपर अटैच करते हैं। ये मेरे पास क्या है, रेजिस्टर है, और ऊपर मेरे पास क्या है, VDD सोर्स है मेरे पास। ओके, और यहाँ हम कैपेसिटर 2 लगाते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैपेसिटर 2 का क्या वर्क होता है, और यहाँ हम आउटपुट गेन करते हैं। ओके, और इसके अलावा हमने क्या लगाया होता है, लोड रजिस्टर, जिसके अलावा हम क्या लेते हैं, आउटपुट। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास ऊपर क्या है, ड्रेन है, ये हमारे पास क्या है, गेट है। अब जो हम देखने लगे हैं ये हमारे पास क्या है, सोर्स है। यानी कि FET में ये 3 ही टर्मिनल्स होते हैं ना। तो अब ये हमारे पास यहाँ हमने क्या लगाया हुआ है, रजिस्टर है ये, सॉरी यार, कैपेसिटर है ये, कैपेसिटर है। और यहाँ हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, V इनपुट देते हैं। और यहाँ हमारे पास रजिस्टर है जिसको हम RS का नाम दे रहे हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड। अब देखें, जो गेट है वो ड्रेन में भी कॉमन है और सोर्स में भी कॉमन है। अब जो हम इनपुट दे रहे हैं, यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किसके अलोंग दे रहे हैं, कैपेसिटर 1 के थ्रू दे रहे हैं सोर्स को। यानी कि हम सोर्स को इनपुट दे रहे हैं और हम आउटपुट के इसके अलोंग हाथ कर रहे हैं ड्रेन टर्मिनल के थ्रू। अब RS क्यों लिखा, क्योंकि ये सोर्स के अलोंग रजिस्टर लगा, इसलिए इसको हम RS का नाम दे रहे हैं। और हमने गेट में कोई भी रजिस्टर नहीं लिया, क्योंकि ये कॉमन है, इसलिए हम इधर कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्टर लगाने की। ओके, तो इसको जो हमारे पास है इसको हम RD का नाम देंगे, क्योंकि ये ड्रेन के अलोंग है, इसलिए इसको हम RD का नाम देंगे। अब जो कैपेसिटर यूज़ किए हैं, इसका जो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जो DC रिपल्स होते हैं, DC कंपोनेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करना। यानी कि ये हमने इनपुट दिया है, तो हम चाहते हैं जो हमारे पास आउटपुट आए वो भी AC फॉर्म में आए। यानी कि ये AC फॉर्म में है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट है वो भी किस में फॉर्म आए, ये आउटपुट हमारे पास वो भी इस फॉर्म में आए। अब वो अलग डिस्कशन है कि ये फेज चेंज होता है या नहीं, लेकिन हम आउटपुट में इस तरह नहीं चाहते। DC जो हमारे पास कंपोनेंट, हम इस तरह नहीं चाहते, हम इस फॉर्म में या फिर इसको इस फॉर्म में चाहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं किस फॉर्म में इसका यहाँ हम ऑब्टेन करते हैं। यानी कि जो कॉमन गेट एम्पलीफायर है, इसमें देखिए जो वोल्टेज गेन होता है ना हमारे पास, वोल्टेज गेन वो हमारे पास हाई होता है,
जो हमारे पास पावर गेन होता है वो लो होता है। इसी तरह से जो हमारे पास करंट गेन होता है वो भी लो होता है। और जो हमारे इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, लो होती है। और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, हाई होती है। और जो फेज होता है वो एज 0 एंगल का होता है, यानी कि जिस तरह की हम एसी दे रहे हैं उसी एसी, यानी कि ये हम गेन करें, बल्कि ये हम गेन करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, गेट के कॉमन गेट के लिए है। ऊपर वाला क्या है, वोल्टेज गेन है। और ये क्या है हमारे पास, वोल्टेज गेन हाई होता है, करंट गेन जो हमारे पास क्या होता है, लो होता है। पावर गेन भी लो होता है हमारे पास, इनपुट रेजिस्टेंस भी लो होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास हाई होती है। और जो फेज होता है वो 0 होता है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है। ये किसके लिए है, कॉमन गेट के लिए है। अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारे पास है ऊपर वाला कॉमन ड्रेन के साथ, तो देखें जो कॉमन गेट में जो हमारे पास होती है ना वोल्टेज, वो तो लो होती है। करंट गेन जो हमारे पास होती है वो हाई होती है। पावर गेन जो हमारे पास होती है वो मीडियम होती है। इस तरह जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। और जो फेज होता है वो 0 का ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम अगर थर्ड की बात करें, जो फेज चेंज होता है वो सिर्फ कॉमन सोर्स में होता है। इसमें भी 0 एंगल होता है, इसमें 0 एंगल होता है। 180 का एंगल किस में आता है, कॉमन सोर्स में आता है। खैर वो अलग डिस्कशन है, यानी कि वो हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं। उससे पहले ये देख रहे हैं कि हम इधर एन चैनल की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि एन चैनल का मतलब क्या है कि ये देखिए हमारे पास ये मेरे पास इस तरह है ना, ये हमारे पास इनपुट दे रहे हैं। ये मेरे पास ये हम चैनल एन चैनल में मैं बात करने लगा हूँ। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म में लिखने लगा हूँ। तो ये है, तो इसको ये है। और जो हमारे पास आउटपुट होगा ये वो इस फॉर्म में होगा, और ये इस फॉर्म में, और ये इस फॉर्म में। यानी कि इधर से हम इनपुट दे रहे हैं और इधर से हम आउटपुट क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वीक सिग्नल दिए हैं और हमने स्ट्रॉन्ग सिग्नल हासिल की है फॉर एन चैनल के लिए। यानी कि हमारे पास क्या होगा, एम्पलीफाइड होंगे, लेकिन जो फेज होगा वो सेम होगा। फेज सेम होने का मतलब क्या है, जो फेज ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास। ये एन चैनल हमारे पास। ओके, तो अगर हम पी चैनल की बात करें, सिर्फ क्या होगा पी चैनल में, जो मेरे पास ये एरो होगा वो नीचे आ जाएगा जी। तो वही काम रह जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस पी चैनल के लिए वही रहेगा। अब इसका देखते हैं हम वर्किंग। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वो हम किस तरह हासिल करते हैं। जिस तरह हमने कॉमन सोर्स कॉमन ड्रेन में वोल्टेज गेन किया था, तो वोल्टेज गेन को हम इस तरह हासिल करते हैं। एक को हम डिनोट करते हैं, ये किसको शो कर रहा है, गेन को, ये किसको शो कर रहा है, वोल्टेज को। तो ये मेरे पास सिंबल किसका बन गया, वोल्टेज गेन का। हम जानते हैं जो वोल्टेज गेन होता है वो आउटपुट ओवर इनपुट होता है। ओके, यानी कि वोल्टेज है तो ऊपर भी वोल्टेज है, नीचे ही भी वोल्टेज है, लेकिन ऊपर वाला वोल्टेज है वो आउटपुट होगा, और नीचे वाला जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, इनपुट। अब जो मेरे पास वी आउट है ये किसके इक्वल है, सबसे मेन वजह के देखें, जो ऊपर वाला है वो वी डी के इक्वल है, और नीचे वाला किसके इक्वल है जी, वी जी एस के। यानी कि हम इनपुट किसको दे रहे हैं, सोर्स को दे रहे हैं, और आउटपुट हम कहाँ हासिल कर रहे हैं, ड्रेन में। गेट तो कॉमन है हमारे पास। तो अब यही है कि जो हमारे पास आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वी डी होगा। और इनपुट क्या होगा हमारे पास, वी एस होगा। क्योंकि हमारे पास गेट क्या कॉमन है, यानी कि जो हमारे पास ये है ये वाला, ये क्या है हमारे पास, वी जी एस है इधर। ओके, तो इसलिए हमारे पास इधर क्या वी जी एस आएगा। अब जो हमारे पास ऊपर वाला वी डी है, यानी कि ओहम लॉ के अकॉर्डिंग देखे वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे आई डी, और हमारे पास क्या होगा, आर डी ओवर क्या है, वी जी एस है। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो वी जी एस है वो भी वैसे का वैसे रहेगा, आर डी जो मेरे पास है ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो मेरे पास आई डी है, जो मेरे पास आई डी करंट है, ड्रेन करंट है, जो हमने आउटपुट में हासिल कर रहे हैं, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, जी एम और वी जी एस, इसकी इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू, ये वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ।
ओके। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास जी एम है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। यानी कि हमारे पास जो जी एम है ये क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस होती है ये हमारे पास, या फिर इसको हम कहते हैं म्यूचुअल कंडक्टेंस का नाम देते हैं। ओके। अब ये क्या होता है कि ये एक रेशियो बनाता है किसके दरमियान, जो आउटपुट में हम आईडी गेन कर रहे हैं, ड्रेन करंट हासिल कर रहे हैं उसके उसमें, और जो हम इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं उसमें, यानी कि आउटपुट वाला करंट और इनपुट वाला जो वोल्टेज होता है इनके दरमियान ये रिलेशनशिप दे देता है कौन, जी एम, यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस, जिसको हम म्यूचुअल कंडक्टेंस भी कहते हैं। ओके। तो अब ये इसको हम किससे शो कर रहे हैं, जी एम से। तो ये होगा इधर हमारे पास जो होगा वी जी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, जी एम आर डी, ये बचेगा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, वोल्टेज गेन का। ओके। वीजीएस क्या होता है, पोटेंशियल किसके दरमियान, गेट और सोर्स के दरमियान। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ देखिए जो मेरे पास आर डी है, ये क्या है, ये आर डी एक्चुअली इज इक्वल है हमारे पास आर कैपिटल डी पैरेलल आर एल के, इसके इक्वल है आर डी, जो स्मॉल आर डी है। यानी कि मेरे पास स्मॉल आर डी है, ये देखिए ये आर डी, ये कैपिटल आर डी है ना, ये और ये एक दूसरे के हैं, पैरेलल हैं, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल है, आर डी के है, स्मॉल आर डी के। यानी कि ये जो मेरे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस है, ये मेरे पास क्या है, स्मॉल आर डी से को हम डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, इनपुट जो रेजिस्टेंस का जिस तरह हमने वोल्टेज गेन हासिल किया है, तो इस तरह जो हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस ये क्या है, इसको हम फिर वही ओम का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आर निकालना है तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब चूँकि हमने इनपुट निकालना है तो इधर भी इन लिख देंगे, इधर भी इन लिख देंगे, और इधर भी हम क्या कर देंगे, इन लिख देंगे। ओके। तो अब ये देखिए जो मेरे पास आई इन है, ये हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल है, इसके इक्वल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इधर हमारा जो आईडी करंट है, यानी कि जो ड्रेन करंट है, ये वाला ऊपर वाला ड्रेन करंट जो हम ले रहे हैं ऊपर, ये किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है। यानी कि इनपुट जो हम करंट है उसके इक्वल है। अब इसका मतलब है जो इनपुट करंट है वो उसके इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये आई एस इक्वल है, क्योंकि इनपुट में हमारे पास सोर्स आ जाता है ना, तो आई एस आई एन या आई डी एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू क्या है, जी एम वी जी एस है। अब यह क्वेश्चन ये उठाया जा सकता है, आउटपुट को हम इनपुट से किस तरह कह सकते हैं, ये सेम है। तो ये बात ये रखेगा, हम चूंकि जे एफ ई टी को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टडी कर रहे हैं, ये वाला ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं ना, फील्ड इफेक्ट वाला, एफ ई टी वाला। इसमें जो हमारे पास सोर्स वाला जो सोर्स के अलोंग करंट होता है, वही जो हमारे पास करंट होगा वो ड्रेन के अलोंग होगा। तो इसलिए इसको हम सिमिलर लिख सकते हैं। ओके। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास आई इन की, आई डी की, आई एस की, जो हमारे पास क्या है, जी एम वी जी एस। अब हमारे पास जो वी आई एन है इनपुट जो हमारे पास वो क्या है, ये जो हमारे पास सोर्स गेट के दिमाग हमारे पास इनपुट है ना, क्योंकि हमारे पास इनपुट हम सोर्स के अलॉन्ग दे रहे हैं, तो गेट पहले कॉमन है। तो अब जो गेट और सोर्स के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो वी जी एस है। तो इसके हमारे पास जो वी एन को हमारे पास क्या हो जाएगा, वी जी एस। अब इनकी वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं हम, तो क्या आएगा, वी एन हमारे पास क्या ऊपर वी जी एस है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये जी एम वी जी एस, ये इससे कैंसर, तो 1/जी एम आ जाएगा हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस। तो अब जो मेरे पास इनपुट रेजिस्टेंस को हम सोर्स रेजिस्टेंस का बना देते हैं, तो जाहिर बात है क्योंकि हम इनपुट सोर्स के अलॉन्ग ही ले रहे हैं, इसलिए इसको आर इन की जगह आर एस भी लिख सकते हैं, या आर इन आगे छोटा सा सोर्स डाल दें, तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यही आज का हमारा तरह सा टॉपिक था। अगर हमें जी एम की वैल्यू है, यानी कि जी एम क्या है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। अगर हम मिसाल के तौर पर इसकी वैल्यू गिवन है, जी एम की हमारे पास वैल्यू सपोज करते हैं हमारे पास 4000 गिवन है। ओके। तो अब इसकी जो वैल्यू इधर हम पुट करेंगे,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। खैर वो न्यूमेरिकल में आ जाता है। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अब अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।